हे गाइस, वेलकम टू गूगल मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था, उसके चलते हैं उससे कुछ आगे। चलिए देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, नंबर 8 तक बता दिए थे। 9 नंबर में बाबू है क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं सर? जिस आव्यूह में कॉलम की संख्या, किसका संख्या बाबू? मतलब स्तंभ, कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो। क्या बोल रहा है? कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। मतलब n कॉलम हो गया, m रो हो गया, एक ग्रेटर देन, हाथी की मुंह इस तरफ है तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। जिस तरह देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 -4 5 6, इसमें देखिए कितना रो है? R1 R2, कॉलम देखिए कितना बाबू? C1 C2 C3। तो देखिए रो m कितना हो गया? 2, कॉलम कितना हो गया? 3। मतलब 3 बड़ा है ना 2 से, मतलब कि m ग्रेटर देन ओ हो गया। तो इस क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसी तरह ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स के बाद जिस आव्यूह में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। m ग्रेटर देन, जैसे देखिए इसमें कितना रो है? R1 R2 R3, इसमें कितना? C1 C2, मतलब कि m 3 है और कॉलम 2 है, और क्या m ग्रेटर देन n हो गया। तो उसको क्या करते? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए किसको कहते हैं? एक्चुअली ये स्क्वायर का पार्ट है। एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव। क्या बोल रहा है? अगर ऊपरी बोल रहा है तो नीचे देखना है, निचली बोल रहा है तो ऊपर देखेंगे। समझ में आया? तो एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव शून्य हो, यानी कि ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई ग्रेटर देन जे ऊपरी त्रिभुजाकार। देखिए A12 A13 A23 A11 A22 A3। देखिए ए एलिमेंट कौन सा होगा? ए एलिमेंट 21 होगा शायद, ए एलिमेंट क्या होगा? 31। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है? जे बड़ा रहना चाहिए, आई बड़ा रहना चाहिए। आई क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। देखिए तो यहाँ क्या है? तो आई इसमें कितना हो गया? 2, और जे कितना हो गया? 1। तो आई बड़ा है 2 से, इसलिए बोलेंगे इसको ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव शून्य हो उसको त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा, निचली बोल रहा है तो ऊपर वाला शून्य रहना चाहिए। तो एक वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, यानी कि ए आई जे इक्वल टू 0, जे का वैल्यू इसमें क्या रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए। देखिए इसको क्या कहते हैं? A12 A22, इसमें देखिए A13 1 2 है। देखिए 1 2 है ना, तो आई बराबर 1 है, जे बराबर कितना हो गया? 2। तो 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि जे ग्रेटर देन आई। ये हो गया निचली त्रिभुजाकार आव्यूह। समझे? तो इसमें क्या होगा? आई ग्रेटर देन जे होगा ऊपरी त्रिभुजाकार में, और निचली में क्या होगा? आई लेस देन जे। समझ में आया? जैसे देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3:3 का ऑर्डर का। देखिए इसके वाला ऊपर वाला मैट्रिक्स है ना, तो पहचानना भी जरूरी है और ये सिंबल भी याद रखना जो आपको एग्जाम में काम। ठीक, थैंक यू। आगे देखते हैं। चलिए इसको फोटो मेथड से देखते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए फोटो मेथड क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जी, पहला m इक्वल टू n, n इक्वल टू n, m ग्रेटर देन, m लेस देन n, m इक्वल टू n। देखिए तो m इक्वल टू 1 किसको बोलते थे? रो मैट्रिक्स को, यानी पंक्ति अब एक ही है ना, एक पंक्ति। ये देखिए स्तंभ अब एक ही कॉलम है ना। अब m ग्रेटर देन n है, तो m मतलब कि रो ज्यादा है। तो देखिए ये लंबा होगा तब ना रो ज्यादा होगा, R1 R2 R3। तो ये लंबा होगा बाबू तब ना ही रो ज्यादा होगा। m ग्रेटर देन, इसी कहते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर। इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए m लेस देन n, यानी कि n ग्रेटर देन है m। तो m मतलब कि क्या है? रो अति कॉलम ज्यादा रहना चाहिए। तो कॉलम ज्यादा, तक जब रो छोटा होगा तब ना कॉलम ज्यादा रहेगा बाबू। समझ में आया या नहीं आया? इसी को बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया बाबू? ठीक। अब देखिए, अब जब m इक्वल टू n, तो m इक्वल टू n यानी कि इसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। जब रो और कॉलम बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। यही होता है सबका गुरु, यही होता है क्या? सबका गुरु। अब देखिए वर्ग आव्यूह को बांटा है,
एक त्रिभुजाकार अभिव्यंग बटा है, एक विकर्ण अभिव्यंग बटा है। तो देखिए त्रिभुजाकार अभिव्यंग दो अभिव्यंग, ऊपरी त्रिभुजाकार अभिव्यंग, निचली त्रिभुजाकार अभिव्यंग। तो ऊपरी में क्या होता है आई जे जीरो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा आई ग्रेटर देन जीरो, मतलब आई ग्रेटर देन जे, और निचली में क्या होगा आई लेस देन जे हो जाएगा। अब देखिए विकर्ण अभिव्यंग भी दो टाइप में बटा, एक अदिश अभिव्यंग जिसमें अदिश में क्या होता है मेन डायगोनल क्या होता है सेम होता है, दूसरा तस्मक अभिव्यंग मेन डायगोनल सेम रहता है लेकिन वन रहेगा। ठीक, अब देखिए विकर्ण अभिव्यंग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये विकर्ण है तो विकर्ण अभिव्यंग को इस तरह से लिख सकते हैं डायगोनल के ए भी विकर्ण है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल A11 A22 A33। अगर इसका मतलब लिख दिए तो ये विकर्ण अभिव्यंग हो गया, इसके अलावा जितना एलिमेंट है क्या है जीरो है। विकर्ण वही बोल रहा है जो मेन डायगोनल एलिमेंट है और जीरो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर मेन डायगोनल एलिमेंट दे दिया तो बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया बाबू? अब देखिए इसके आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसको कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक क्या है वर्ग अभिव्यंग। अभी बोल रहा है क्या एन एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम इक्वल टू एन। देखिए वर्ग मैट्रिक्स किसको कहते हैं जिसका रो स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम क्या रहना चाहिए बराबर रहना चाहिए, यानी कि m इक्वल टू एन। तो इसका आंसर बाबू सी हो गया। ठीक, m इक्वल टू एन। अब देखिए सर ए तब क्या होगा, तो ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि ये दे देगा, अगर ये क्वेश्चन में पूछता तो ये पूछता। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एनालिसिस की, जिसमें क्वेश्चन में क्या है रो ज्यादा है कॉलम से, और इसमें देखिए क्या है रो मतलब रो कम है कॉलम से, इसमें क्या है रो ज्यादा है कॉलम से। अब देखिए रो किस में ज्यादा रहता था कॉलम से, और कॉलम किस में रहता था। ठीक, देखिए जिसमें m ग्रेटर देन, रो ज्यादा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, या इसी को हिंदी इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। बात समझ में आया? एन ज्यादा रहेगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स और एम ज्यादा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये क्या हो जाएगा क्षैतिज अभिव्यंग। ये क्या हो जाएगा बस में ये हो जाएगा क्या ऊर्ध्वाधर अभिव्यंग। ठीक, चलिए आगे देखते। देखिए इसी में एक और मैट्रिक्स में है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बाबू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, किसी भी अभिव्यंग का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव है, कब संभव है तभी संभव है जब वह एक वर्ग अभिव्यंग है। इसके ट्रेस इसे सूचित करते हैं टी ऑफ आर ऑफ ए से सूचित किया जाता है। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये देखिए 3 क्रॉस, ये देखिए 3 क्रॉस क्या है, ये 3 क्रॉस 3 का क्या है मैट्रिक्स है। जब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स, आप देखिए इसका ट्रेस बोलेगा, ट्रेस इसका क्या हो जाएगा मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल इसका कौन कौन है A11 A12 A3। मतलब ट्रेस तब बोला जाता है जब विकर्णों का अवयवों का योग होता है। तो A11 A22, अब इसी में देखिए A2:2 का है, अगर इसका ट्रेस पूछेगा तो A11 प्लस A12 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज देखिए ट्रेस ऑफ A प्लस बी, तो दोनों का क्या हो जाएगा अलग कर देंगे। ट्रेस ऑफ A पावर n एन ट्रेस ऑफ A ट्रेस ऑफ आई एन। देखिए इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ भी सकता है। देखिए 3 अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसमें ट्रेस पूछेगा तो कितना 3। अगर 2 वाला को अगर हम पूछेंगे तो 1 0 0 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ट्रेस ऑफ के बराबर के ट्रेस ऑफ ए। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए अब अभिव्यंग की समानता। तो अभिव्यंग की समानता होने के लिए सबसे पहला बात 2 मैट्रिक्स जरूरी है। अभिव्यंग की समानता होने के लिए बाबू कितना है
दो मैट्रिक्स सबसे पहले जरूरी है। तो पहला क्या है, तो पहला देखिए, पहला मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का कोटि समान रहना चाहिए, पहला कंडीशन ही। और बोल रहा है कि अवयव ए का प्रत्येक अवयव अवयव बी के संगत अवयव के बराबर होगा। तो देखिए संगत अवयव कैसे, देखिए ए इसका है तो ए 1 1 है, तो इसका संगत भी ए 1 1 होगा, इसका ए संगत होगा, समझे। यानी कि अगर मान लीजिए हम कह दिए कि ए और बी बराबर है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कोटि। इसका कोटि क्या है, 2x2 का कोटि है, और इसका कोटि कितना है, 2x2 का। जब बराबर है तो आप ए का, अब देखिए 2 इजकल टू ए 1 1 की जगह 2 है, इसके जगह क्या है 3 है, इसके जगह भी क्या है 0 है, और इसके जगह क्या है, तो इसके सभी संगत अगर बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं अवयव की समानता। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उसी पे क्वेश्चन है, देखिए अगर बराबर का चिन्ह दे देगा तो हम क्या समझे, अवयव की समानता है। अब देखिए क्वेश्चन है, तो 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी ए माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस डी इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। इसमें ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। इक्वेशन कैसे, देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू क्या आएगा -3, उसके बाद क्या आएगा 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ से चार इक्वेशन चार अननोन है, तो हम देखिए इससे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है सर जी, ए और बी और सी का मान। तो सबसे पहला चलिए देखिए कि फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 प्लस सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और जोड़ दिए तो यहाँ देखिए क्या होगा 4a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, a माइनस क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू -3। अब यहाँ देखिए अगर हम 8 किए ना, एडिंग किए, एक कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आया। जब ए इक्वल टू 1 आया तो ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो जब 1 में पुट कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इक्वल टू 4, 2 प्लस बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। बात समझ में आया। उसी तरह यहाँ देखिए थर्ड एवं फोर्थ का रिलेशन देखिए, तो थर्ड एवं फोर्थ में क्या है, थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से और क्या करेंगे 8 कर देंगे 4 को। समझ में आया। देखिए यहाँ क्या जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू क्या 33। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब 8 किए तो घट जाएगा, ये क्या आएगा 19c इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 किए ना, अच्छा 4 3 7, यहाँ से क्या आएगा c इक्वल टू 70/9, यहाँ क्या आ जाएगा 3। जब 3 आ गया तो c का मान किस में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे c का मान इक्वेशन थर्ड में पुट करने पे। तो जब थर्ड में पुट कीजिएगा तो क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस डी इक्वल टू 11, 15 माइनस डी इक्वल टू 11, तो माइनस डी इक्वल टू 11 माइनस क्या जाएगा 15, तो डी इक्वल टू -4, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ए का मान मेरे पास कितना आया 1, बी का मान कितना आया 2 और सी का मान कितना आया 3 और डी का मान कितना आया 4। तो आप पुट करके अच्छी तरह से लिखा लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं था जिसके कारण हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन भी लाजवाब है, एक्स एंड वाई के पदार्थ किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्म समान है। तो जब समान बोल दिया तो ए और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। तो देखिए जब इसको बराबर कीजिएगा तो 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, ठीक। अब यहाँ देखिए इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 y माइनस 2 8 और 4। अब देखिए सबसे पहला बात, देखिए जब दोनों बराबर है तो x का मान यहाँ से निकल सकता था, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या जाएगा -7, x बराबर क्या जाएगा -7/3। चलिए -7/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ इससे भी x का मान एक बार निकाल के चेक किया जाता है कि नहीं आता 4। तो देखिए -3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4
-2 -3 x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -2/-3। तो यहाँ क्या है 2/3। तो देखिए x का 2 मान आ रहा है, x का कितना मान आ रहा है हमको 2 मान आ रहा है। और देखो y का मान भी चेक कर लेते हैं, y - 2 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 + 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। y का देखिए मान 7 आ रहा है, यहाँ से भी देखिए 7 आ जाएगा, y प्लस इक्वल टू 8, y बराबर 8 - 1, y इक्वल टू 8 - 1 7। तो y का मान 7 आ रहा है, तो y का मान देखिए 7 किस में, इसमें है 7। अब देखिए x का मान 2 निकल के आ रहा है, एक x -1/3 -1/3, यहाँ मेरे पास क्या निकला x का मान -7/3, x का मान यहाँ 1 -7/3। ठीक, अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं ना, जब नहीं कर रहा है x का मान, मतलब कि x का 2 मान आ रहा है, x का मान कितना, y का मान तो मैच कर रहा है लेकिन x का मेरे पास 2 मान आ रहा है, तो x का मान 2 मान होगा। जब इक्वल मैट्रिक्स है तो x का मान एक ही रहना चाहिए तब ना इक्वल मैट्रिक्स होगा। ठीक, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ज्ञात करना असंभव है। समझ में आया दोस्तों? अब आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है एनसीईआरटी का, और जो क्वेश्चन है ये आने वाले समय में बोर्ड में आ सकता है। क्या बोल रहा है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संभव संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है। मतलब बोल रहा है कि 3x3 का मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक, 3x3 का मैट्रिक्स, यानी कि टोटल अवयव कितना हो गया, टोटल एलिमेंट मेरे पास कितना आ गया बाबू, 9 आ गया। अब देखिए बोल क्या रहा है कि 9 अवयव की जगह 0 एंड 1 पुट करेंगे। क्या बोल रहा है 0, मतलब कि 9 अवयव की जगह 0, मतलब कि जैसे A11 है और क्या 3x3 है, तो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बात है। अब देख क्या बोल रहा है कि इस एक के जगह 0 या 1 पुट कर सकते हैं, और सम अगर यहाँ 0 पुट के यहाँ 1 1 1, अगर यहाँ 1 की तो 0 0, अगर यहाँ 0 1, इस तरह से कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो देखिए इसका क्या है, कुल मैट्रिक्स बनेगा कितनी संख्या, तो कुल संख्या हो जाएगा बाबू। देखिए तो एक एलिमेंट के जगह हम कितना वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 एलिमेंट के जगह हम पुट कर रहे हैं 2 गो, उस तरह से कितना है 9 है, तो 2 9 आने की 500 का आंसर। ठीक, अधिकतर तो लटके चले जाते हैं, समझे। अगर इस तरह 2 रहता तो 2 अब देखिए, अब चलते हैं, बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आव्यूह का योग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं आव्यूह का अंतर। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी क्या रहना चाहिए, कोटि समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, दोनों का कोटि समान रहना चाहिए, तब एडिशन करेंगे। एडिशन भी इसके संगत अवयव से इसके संगत अवयव को एडिशन करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका संगत अवयव हो गया, इसका संगत अवयव ये हो गया, इसका संगत अवयव ये, और इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, और इसका संगत अवयव ये हो गया। समझ में आ रहा है संगत अवयव, इससे पहले बताइए। और इसको जब ऐड करें सबसे पहले कोटि समान रहना चाहिए। सबसे पहले क्या समान रहना चाहिए बाबू, सबसे पहले कोटि समान रहना चाहिए, उसके बाद ऐड करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन ये था, देखिए a प्लस बी, इसका A11 इसका संगत B11, A12 इसका संगत B12, A13 इसका संगत B13, A21 इसका संगत B21, A22 इसका संगत B22, A23 इसका संगत B23। तो मैट्रिक्स इक्वलिटी का उसी तरह माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे जहां प्लस है वहां माइनस साइन दे देंगे, तो प्लस होने से कोई अंदर है, बस बच्चा वापस खेल। A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस 2। देखिए A प्लस बी या A माइनस बी का प्रत्येक अवयव A और B के संगत अवयव को जोड़ने से ही प्राप्त होता है। ठीक, अब इसका प्रॉपर्टी देखिए क्या है, एक एग्जांपल है तो भी देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, A बराबर 2 3 4 5, 2:2 का मैट्रिक्स है और 2:2 का। अब देखिए इसका संगत है 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4। देखिए 2 + 1 3 + 2 4 + 3 5 + 4 3 5 7 9। A माइनस बी देखिए 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 1 1 1। तो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका गुण, पहला गुण क्या है, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, यानी कि इसको क्रम विनिमय कहते हैं। 5 + 2 इक्वल टू 2 + 5। अब देखिए इसको तीन का, अगर 3 मैट्रिक्स रहेगा, 3 मैट्रिक्स में 2 का पेयर बनाएंगे, एक को छोड़ेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, एक को छोड़ेंगे, तो बराबर हो जाएगा। A प्लस ब्रैकेट ऑफ B प्लस C ब्रैकेट बंद, A प्लस B ब्रैकेट बंद प्लस C, तो दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, इस आचार्य नियम। अब देखिए A माइनस B बराबर B माइनस A कभी होगा नहीं होगा, क्या कि माइनस का अंतर हो सकता है। जैसे देखिए 5 - 2
माइनस 2 - 5 कभी होगा नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी वो माइनस ए सही है। अब देखिए दूसरा, इफ a प्लस बी इजकल टू ओ, मतलब इसको जीरो बोलते हैं, तो a इजकल टू माइनस बी मतलब निगेटिव दे रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आगे रोल रहेगा, यानी मतलब कि योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो अगर दो मैट्रिक्स का हम सम शून्य आ रहा है, क्या बोल रहा है, अगर दो मैट्रिक्स का सम शून्य आ रहा है तो एक दूसरे का योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अगर देखिए a प्लस बी इजकल टू शून्य, तो a इजकल टू माइनस बी, इसका एक प्रतिलोम हो गया ना, मतलब कि 5 है, ये भी 5 है, इजकल 5 माइनस 5 होगा ना, 5 इजकल टू माइनस 5 होगा, तो a इस मान लीजिए, ठीक। अगर a प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर 0 प्लस a इजकल टू a, अगर जहां शून्य के का व्यू है। अब देखिए a प्लस बी इजकल टू ए प्लस सी, दो मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़े तो तब जाके क्या होगा, b प्लस सी बराबर होगा। उसी तरह सेम है b प्लस ए इजकल टू बी प्लस सी, तो क्या होगा, b भी कैंसिल, a इजकल टू सी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, a तथा b का मान निकाले यदि, यदि क्या बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 7025, a माइनस बी बराबर 3003। अब देखिए a प्लस बी बोल रहा है और a माइनस, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, a प्लस बी जोड़ a माइनस बी, दोनों को जोड़ दिए 702530। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, संगत अवयव को, देखिए 2a, तो देखिए b भी कैंसिल हो जाएगा ना, 1 1 2a, 2 7 प्लस 3 0 0, 2 प्लस 0 5 प्लस 3, तो 2a इजकल टू 10 0 2 8, तो a इजकल टू, देखिए तो यहाँ 10 0 2 8 हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो a इजकल टू, अब देखिए ये पढ़े थे ना, अगर k अगर मतलब किसी मल्टीप्लाई होता है a11 a12 a21 a22 में, तो क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो ka11 ka12 ka21 ka22 हो जाएगा, समझे। तब देखिए उसी तरह हाफ इंटू 10 हाफ इंटू 0 हाफ इंटू 2 हाफ इंटू 8 इजकल टू 5014। ए का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पे, अगर 1 में पुट कीजिएगा तो 5 प्लस 0 1 4 प्लस b 70, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2011 आ जाएगा, ठीक। ओ छूट ही गया था। देखिए इसमें क्या है, एक संख्या द्वारा किसी आव्यूह का अदिश गुणनफल, क्या है, अदिश गुणनफल, एक संख्या द्वारा किसी आव्यूह का क्या बोल रहा है, अदिश गुणनफल, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नंबर, इसको समझिए अच्छे से। तो देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई किए ए बी और सी डी को इजकल टू 2a 2b 2c 2d आया, मतलब वो अच्छा सर, मतलब कि अगर किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट से होता है, हाँ बाबू मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से होता है बाबू। तो अच्छा, एक संख्या द्वारा किसी आव्यूह का अदिश गुणन एक आव्यूह है जिसके अवयव दिए गए आव्यूह के सभी अवयवों को उस संख्या से गुना करते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया, जैसे देखिए एग्जाम्पल a इजकल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब देखिए के से मल्टीप्लाई की, तो के से प्रत्येक में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया बाबू, के a11 के a12 के a13 के a21 के a22 के a23 के a31 के a32 के a33 3 क्रॉस 3। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी होता है, अगर के से मल्टीप्लाई के सब में करेंगे तो वही बात प्रॉपर्टी बनेगी यार। अगर देखिए अगर कोई जोड़ में उसको के से, तो दोनों को अलग अलग करेंगे तब ना जोड़ेंगे, हाँ। अब देखिए अगर के प्लस मतलब कि एल, इसको आई मतलब आइडेंटिटी ए, तो के ए प्लस वही, देखिए यहाँ देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण में, तो 1 0 0 0 2 0 0 0। अब देखिए इसको ऐसे करके देखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करें 5 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 5 0 5 मल्टीप्लाई 0 0 0 5 मल्टीप्लाई 2 0 0 0 25। अब देखिए इससे पहले हम जब विकर्ण पढ़ा रहे थे तो विकर्ण बोलते हैं डायगोनल को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 1 2 3। तो यहाँ क्या बोला 5 से मल्टीप्लाई करने बोला डायगोनल में, तो डायगोनल 5 1 2 3, डायगोनल 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 10 25 दोनों तरीके से निकाल सकते थे। और अब यहाँ देखिए यही मैट्रिक्स था, इसको सोल्व कर दिया, यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाए थे 2 से मल्टीप्लाई किए थे 2 से
सब में टू से डिवाइड यहाँ करेंगे, इधर आएगा तो 2 से यहाँ क्या आएगा, सब में मल्टीप्लाई किए तो उस तरह से आएगा, समझे। थैंक यू। इसके बाद मैं आगे के लेक्चर में 2 मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेकर आऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 करके एक क्वेश्चन आप लोगों को लगा दूंगा, जिससे बोर्ड आने वाले 2 बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, थैंक यू।